तो आज की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का बायोलॉजी चैप्टर 1 कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, जो भारतीय भवन बुक है उसका फर्स्ट क्वेश्चन अतिलघु उत्तरीय का पूरा विस्तार से आज बताएंगे 1 से लेकर 50 तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथियों कि कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था, तो इसका आंसर चलिए हम लिखते चलते आपको बता दें कि 1665 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, इसका आंसर यहीं पे हम लिख लेंगे, आप यहीं से नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। रॉबर्ट हुक ने कब देखे थे, तो 1665 ईस्वी को सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी, ठीक है। सेकंड नंबर है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, तो ये थोड़ा सा बड़ा है तो आपको बता देते हैं। तो सेकंड का हम लोग आंसर लिख लिए, क्योंकि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, ठीक है, जितना भी जीव होता है मेरे प्यारे साथी वो कोशिकाओं से बने होते हैं। ये जीवन की मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। बहुत ही सिंपल था। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न पे, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, ठीक है, थर्ड नंबर प्रश्न है कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में। चलिए आगे लिखेंगे हम लोग, कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो इसका मेरे प्यारे साथियों 5 नंबर का आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, दो बार पढ़िएगा, ठीक है, लाइसोसोम को। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो इसका होता है मेरे प्यारे साथियों, तो इसमें लिख लेंगे हम लोग राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है। इसका पूरा आंसर अगर लिखना चाहते हैं तो अंतःपरद्रवी जालिका के अवस्थित राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होता है, तो राइबोसोम लिख लें क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय है। 7 नंबर लवक कहाँ पाए जाते हैं, तो ये होगा पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में, इसका आंसर आप यहाँ से ये लिख लीजिएगा, ठीक है। 7 का भी आंसर होगा पादप कोशिकाओं में। चलिए 8 नंबर देखेंगे, कोशिका के किन्हीं दो अंगकों को नाम लिखिए जिनमें डीएनए पाया जाता है, तो पहला तो हो जाएगा हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और एवं दूसरा लिखेंगे प्लेसिड, ठीक है, ये दो गो है जिसमें डीएनए भी पाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 9 नंबर, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिका में होता है, ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ तक आप लिख लीजिएगा 9 नंबर का माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखिए, कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली के मूल अंतर क्या है, तो इसको 10 को और 11 नंबर को आपको मैं स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, वहां से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे, क्या पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। 13 नंबर में देखिए, गाल्जी उपकरण कहाँ पाए जाते हैं, तो ये होगा कोशिकाओं के कोशिका द्रव में, ठीक है, इसको लिख देते हैं, कोशिकाओं के कोशिका द्रव में, ठीक है। आगे देखिए 14 नंबर, ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है, तो इसका भी मेरे प्यारे साथी आपको स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, वहां से आप लिख लीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, अंतःपरद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है, तो ये मेरे प्यारे साथी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन होती है जो आपको हम यहाँ पे लिख के बता देते हैं, आप लिख लीजिएगा 2 प्रकार का। पहला नंबर में लिखिएगा खुदरी अंतःपरद्रवी, ठीक है, और दूसरा नंबर में लिख लीजिएगा चिकनी अंतःपरद्रवी, यही 2 प्रकार के होते हैं। 16 नंबर प्रश्न हम लोग का, कौन सी कोशिकीय रचना जीन वाहक है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ से लिख लेंगे, केंद्रक में अवस्थित क्रोमोसोम या गुणसूत्र नामक कोशिकीय रचना जीन का वाहक है, ठीक है। इस प्रकार हो गया हम लोग का। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, 17 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों,
क्रोमोटीन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दे। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन के समय में, कोशिका विभाजन के समय में। ठीक है, और देखिए 18 नंबर, जीन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे साथियों आपको लिखना है डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। 19 नंबर देखिए, क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, क्रोमोसोम का निर्माण मुख्य घटक डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, जिसे न्यूक्लिक प्रोटीन भी कहते हैं। और 20 नंबर प्रश्न है, केंद्रक कहाँ पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा कोशिकाओं के केंद्रक में। ठीक है, कोशिकाओं के केंद्रक में, केंद्रिका लिखा हुआ है, सॉरी, कोशिकाओं के केंद्रक में क्या पाया जाता है, केंद्रिका। चलिए आगे देखेंगे 21 नंबर, किस प्रकार के कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। आगे चलिए 22 नंबर, कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। तो ये मेरे प्यारे साथियों विसरण द्वारा होता है। ठीक है, विसरण द्वारा। चलिए, पौधों में गैसों के आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है। ये क्लास 10th में भी आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, तो इसका होगा मेरे प्यारे साथियों स्टोमाटा द्वारा, स्टोमेटा द्वारा। ठीक है, 24वां प्रश्न है, पौधों के मूल रूम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है। तो ये मेरे प्यारे साथियों आप होता है प्रासरण का। ठीक है, प्रासरण का क्रिया। आगे देखिए, जीवों के शरीर किससे बना होता है। ठीक है, जीवों का शरीर किससे बना होता है। तो ये आपको बताए थे कोशिकाओं से, कोशिकाओं से। बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिकीय से किस क्रिया द्वारा होती है। तो 26 का हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन। आगे आइए 27 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। एक ऐसे कोशिका को उदाहरण दे जो अपना आकार बदलते रहती है। तो आपको भी पता होगा अपने आकार कौन बदलता है, अमीबा, क्योंकि इसका मेरे प्यारे साथियों कोई भी आकार नहीं होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे साथियों तो एक बार फिर से कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दें। जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है। तो ये मेरे प्यारे साथियों जीवों के शरीर के आकार पर। ठीक है, जीवों के शरीर के आकार पर। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा जीवों के शरीर के आकार पर। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 29 नंबर प्रश्न, केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था। तो ये मेरे प्यारे साथी हो जाएगा मैक्स मूल्य। ठीक है, मैक्स मूल्य। चलिए आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न, यह किसने बताया कि नए कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं में से होता है। ठीक है, तो ये बताया थे मेरे प्यारे साथियों बिरचो ने। ठीक है, बिरचो ने। आप हमारे बात को भी सुन के लिख लीजिएगा। 31 नंबर देखिए, कोशिकाओं द्रव एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं जीवन द्रव या प्रोटोप्लाज्मा। तो लिख देते हैं यहाँ पे, आप लोग लिख लीजिए जीव द्रव लिखिएगा, जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्मा। ठीक है, जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्मा। 32वां प्रश्न है, कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है। तो ये होता है मेरे प्यारे साथियों सेल्यूलोस के द्वारा। ठीक है, सेल्यूलोस के कारण। आगे देखिए, झिल्ली युक्त कोशिकांग किन कोशिकांग में पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त आपको बताना है। ठीक है, तो 33 नंबर का हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, आप उतार लीजिएगा
यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग 34वां प्रश्न, अंतःप्रद्रवी जाल के कितने प्रकार के होते थे? ये तो आपको बता दिए थे, 2 प्रकार के होते। ठीक है, चलिए फिर से रिपीट कर गया। 35 नंबर देखिए, गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों फाइलिटाइवोसोम। ठीक है, फाइलिटाइवोसोम, आप इसको टुकड़ा टुकड़ा में करके पढ़िएगा। चलिए 36 नंबर देखिए, पादप कोशिकाओं में गाल्जी उपकरण से समांतर क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका हो जाएगा दिक्तियोसोम, दिक्तियोसोम। चलिए आगे देखेंगे 37 नंबर प्रश्न, कोशिका की रसधानियों के चारों ओर से घेरने वाले झिल्ली क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। चलिए 38 नंबर देखिए, केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों के आदान प्रदान किन छिद्रों द्वारा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों केंद्रक छिद्र। ठीक है, केंद्रक छिद्र द्वारा, ठीक है, आदान प्रदान होता है। 39 देखिए, क्रोमोटिन जालिका कहाँ पाई जाती है? तो ये केंद्रक द्रव में, केंद्रक द्रव में। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं हम लोग। 40 नंबर प्रश्न है, RNA का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये होता है केंद्रिका में, केंद्रिका में। आगे देखिए, क्रोमोसोम के दोनों क्रोमोटिड्स किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित रहते हैं? तो ये होगा सेंट्रोमेयर में, सेंट्रोमेयर में। चलिए 42 नंबर देखेंगे, क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मेरे प्यारे साथियों टेलोमियर, टेलोमियर। ठीक है, यानी टेलोमियर। मानव शरीर के कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो ये तो आप लोग जानते होंगे 46, अगर जोड़ी में आए तो इसको 23 जोड़ी। ठीक है, यानी जोड़े, या जोड़ो कर दीजिएगा, 23 जोड़ो। आगे आइए 44 नंबर, कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है? कोशिका के आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है? तो ये होगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, लंबे और पतले तार की तरह। ठीक है, इसके अनुरूप होती है। आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्लास 10th का इस प्रकार सभी का वीडियो बना के अपलोड किया गया है। क्लास 9th का नहीं किए थे, इसीलिए क्लास 9th के भी कर देते हैं। 45 नंबर देखिए मेरे प्यारे साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? तो ये तो आप लोग भी जानते होंगे, कोशिका द्रव में। 46 नंबर, रंगहीन या श्वेत प्लेसिड को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मेरे प्यारे साथियों ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। 47 नंबर प्रश्न है, गाल्जी उपकरण में पाए जाने वाले चारों तरफ से झिल्ली से घिरे हुए अनेक समानांतर नलिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मेरे प्यारे साथियों कुंडली, कुंडलाओं या सिस्टर्नी। ठीक है, और देखिए इसके बाद बचा हम लोग का 48 नंबर, क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अस्टोमा। यहाँ से घिस देते हैं, यहाँ से लिख लीजिएगा आप लोग अस्टोमा। ठीक है, अस्टोमा। आगे देखिए, किस संरचना के अभाव में वायरस में सजीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होता है? 49 नंबर के मेरे प्यारे साथियों, तो इसका होगा झिल्ली के अभाव में। ठीक है, झिल्ली के अभाव में, यहाँ पे आपको हम लिख देते हैं झिल्ली के अभाव में। चलिए 50 नंबर और लास्ट प्रश्न, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सभी चैप्टर को तैयारी कराया जाता है, सभी सब्जेक्ट का। फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाला प्लेसिड को क्या कहते हैं? इसको कहेंगे मेरे प्यारे साथियों क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और बहुत जल्द लघु उत्तरीय प्रश्न को भी वीडियो अपलोड कर देंगे, तो इसलिए चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।